हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो तक हम एंटी बैक्टीरियल ख़त्म कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं एंटीवायरल एजेंट्स या ड्रग के बारे में। स्क्रीन पर चलिए, देखिए एंटीवायरल ड्रग्स या एजेंट नाम से ही पता लग रहा है। जैसे एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स जो होते थे या एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स जो होते थे वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम या इनहिबिट करते थे, उसी तरह जो एंटीवायरल एजेंट्स हैं आपके वो वायरस की ग्रोथ को, अब देखिए वायरस की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे या फिर उसको ख़त्म करेंगे, किल करेंगे। इसको हम बोलते हैं एंटीवायरल एजेंट्स या एंटीवायरल ड्रग। ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिए अगर आप कोलोजी की कोई बुक उठाओगे, फॉर एग्जांपल आप रेंगेंडेल उठाएंगे या आप केडीटी उठाएंगे, केडी त्रिपाठी, तो उसमें आपको एंटीवायरल का क्लासिफिकेशन ड्रग्स डिजीज़ के बेस पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल एंटी HIV, इस तरह से मतलब उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन होंगे। लेकिन ये मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 है और इसमें आपको जो है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे या वो जिस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है, जो उसका बेसिक मैकेनिज्म है उसके बेस पे जो है आपको क्लासिफिकेशन मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्रोटीएज इनहिबिटर है, फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रोटीएज इनहिबिटर है, ये प्रोटीएज एंजाइम को इनहिबिट करता है। पॉलीमरेज इनहिबिटर पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। इस तरह से जो है आपका ये जो है क्लासिफिकेशन इसके होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब इस क्लासिफिकेशन को डिटेल में अगर आपको देखना है तो मैंने इसके फ्री हैंड रिटन नोट्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम सीधे ड्रग के बारे में बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करनी नहीं है क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं है। हमको सिर्फ ड्रग का स्ट्रक्चर देखना है और यूजेज में तो एंटी बैक्टीरियल आ जाएंगे। इसके कुछ स्पेसिफिक यूज़ भी होते हैं, ठीक है, जैसे हेरपीस में यूज़ होता है, एंटी HIV के लिए यूज़ होता है, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से गो थ्रू हो सकते हैं। अभी हम जस्ट एक एक नज़र मार रहे हैं इसमें, ठीक है। सिर्फ एक मेडिसिन एक ड्रग है जिसमें आपका स्टार मार्क है एसाइक्लोविर, उसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जैसे एमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है, रिमेंटाडीन हाइड्रोक्लोराइड है। इस तरह से जो है ये बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर हैं। अब हम बात कर रहे हैं एसाइक्लोविर के बारे में। देखिए एसाइक्लोविर जो है आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, ठीक है। हर्पीस आपने सुना होगा, हर्पीस सिंपलेस्ट डिजीज़ या सिंपलेस्ट इन्फेक्शन जो है उसका फुल फॉर्म होता है आपका। ये हर्पीस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जेनाइटल हर्पीस जो होते हैं उसके लिए, ठीक है। अब ये जो एसाइक्लोविर है ये इसका स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें ग्वानिन का बेस है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है आपका, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ग्वानिन है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोटाइड एनालॉग भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक न्यूक्लियोटाइड है जिसका नाम है ग्वानिन। आगे SAR में हम पढ़ने वाले हैं। बाकी ये जो है इसमें एक एसाइक्लिक रिंग मतलब ओपन चेन जो है लगी हुई है, ठीक है। अब इसमें जो है हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इसके SAR के बारे में, ठीक है। आप एसाइक्लोविर का स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा, मैं स्ट्रक्चर भी यहाँ पर रख देता हूँ। अब इसमें क्या है, एसाइक्लोविर में कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो सबसे पहले इसमें जो बेस होता है वो ग्वानिन बेस होता है। अगर इस ग्वानिन बेस में आप किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन करेंगे तो उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होगी, कम होगी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, इसमें जो ये OH ग्रुप होता है ये पेनिट्रेशन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है। और अभी हम इसका SAR मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअल में करता क्या है। वैसे अगर ध्यान से देखिएगा जो एसाइक्लोविर है ये एक प्रो ड्रग है, ठीक है। ये एसाइक्लोविर कन्वर्ट होती है एसाइक्लो ट्राईफॉस्फेट में, फॉस्फोराइलेशन होता है इसका, और वो फॉस्फोराइलेशन के बाद जो एक्शन होता है उसके लिए ये OH ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये ओपन चेन होना ज़रूरी है। अगर इसको मैं यहाँ से इस तरह से क्लोज कर दूँ तो ये क्लोज चेन जो है इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके बेसिक सा इसका SAR है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन की। ध्यान से समझिएगा क्या होता है। जो एसाइक्लोविर कंपाउंड है आपका वो क्या करता है, जैसे ही सेल के अंदर जाता है वो कन्वर्ट होता है। सेल के अंदर पहला एंजाइम होता है, ठीक है, वो एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट में। और उसके बाद ये जो एंजाइम होता है इसका नाम होता है
थायमिडीन काइनेज। ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है और एसाइक्लोविर को कन्वर्ट कर देता है एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट में। और उसके बाद जो है होस्ट सेल एंजाइम, एक एंजाइम और होता है दूसरा एंजाइम, वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब ये जो है एक्टिवेट हो चुका है और ये जाके क्या करेगा, आपका डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मतलब डीएनए में बाइंड हो जाएगा और ये सीधे चेन टर्मिनेशन की प्रोसेस को एक्टिवेट कर देगा, चेन टर्मिनेशन, और जिससे क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। एज सिंपल एज डेट। जो सेल का जो डीएनए है आपका, किसका, वायरस का जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, क्योंकि चेन जो है उसकी टर्मिनेट हो गई है, जिसके वजह से जो है सेल की या वायरस की डेथ हो जाएगी। ये इसका सिंपल आपका मोड ऑफ एक्शन है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसाइक्लोविर क्या करता है, थायमिडीन काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। देन होस्ट सेल काइनेज की प्रेजेंस में, होस्ट सेल एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, कन्वर्ट होता है एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट में, और फिर जो है ये आपका चेन टर्मिनेशन को एक्टिवेट करता है और जिससे सेल की डेथ हो जाती है। ये इसका सिंपल सा मोड ऑफ एक्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी सिंथेसिस के बारे में। ये मैंने यहाँ से गलत लिखा है, ओहो इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, सॉरी। सिंथेसिस, एक गलती तो ये है। सेकंड गलती ये है कि यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये H नहीं होगा, यहाँ पर ये ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 3 और यहाँ पर जो है आपका NH आ जाएगा, अभी देखिए, ठीक है। ऐसे ही आप सब जगह कर लीजिएगा। इसको यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाइएगा, इसको हटाइएगा और यहाँ पर जो है NH हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से जो है आपका ये भी यहाँ पर इसको हटेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, आप इसको ठीक कर दीजिएगा। ये हो गया आपका, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है। ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। ग्वानिन जो है कन्वर्ट होगा, ये मैंने दोनों के नाम भी लिखे हुए हैं कंपाउंड के, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर अटैच होगा ये कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड जो नीचे है आपका, ठीक है। कैसे अटैच होगा, यहाँ से अटैच होगा। यहाँ से क्यों हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ से Cl निकल रहा है, यहाँ से H निकल रहा है, तो HCl निकल रहा है, और बाकी जो है CH2 जो है ये यहाँ से CH2O CH2 CH2O CO CO C6H5, तो CH2O CH2 CH2O CO C2H5, ठीक है। तो ये जो है आपका ग्वानिन का एक कंपाउंड बन गया है, और फिर जो है आपका अमोनिया के प्रेजेंस में ये फर्दर कन्वर्ट होगा और बनाएगा आपका एसाइक्लोविर। इसका सिंपल सा, ये आपकी सिंपल सी सिंथेसिस है इसकी, ठीक है। यूजेज में आपको पता ही है, हर्पीस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कंपाउंड, अब तो सिंपल कंपाउंड्स के नाम हैं, ठीक है। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जैसे जुडोविडीन है, ये जुडोविडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना फ्री लेक्चर नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एंटीवायरल ड्रग हैं आपके, और रिटानोविर लास्ट आपकी ड्रग है, और इसी के साथ जो है आपकी 3rd यूनिट सुसंपन्न होती है मेरी तरफ से। आपकी तरफ से कब होगी ये आप जाने। 3 यूनिट में पढ़ा चुका हूँ, फ्री लेक्चर नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, ठीक है। वैसे तो बार बार मैं ये कहता हूँ कि आप अपने नोट्स खुद बनाइए, लेकिन चूँकि सेमेस्टर थोड़ा छोटा है, टाइम की शॉर्टेज है, तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नोट्स हैं उससे हेल्प ले सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।